हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन टैग्स के सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर्स क्या होते हैं और कैसे हम शॉर्टली आंसर कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, किसका यूज़ करके? क्वेश्चन टैग का यूज़ करके, और कुछ बिना क्वेश्चन टैग्स के भी देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन टैग्स, सॉरी शॉर्ट आंसर होता क्या है। तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, शॉर्ट आंसर्स। तो शॉर्ट आंसर का यूज़ कब होता है? स्पोकन इंग्लिश में और इनफॉर्मल राइटिंग में हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखवा देती हूँ मैं, इन स्पोकन इंग्लिश एंड इनफॉर्मल राइटिंग short answer is a response जो कि बनाया जाता है। कैसे बनता है शॉर्ट आंसर? मेड अप ऑफ अ सब्जेक्ट से एंड एन ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल से। ठीक है, शॉर्ट आंसर होता क्या है? शॉर्ट आंसर छोटा तो होता है, यहाँ पे लिखिए शॉर्ट आंसर्स आर ब्रीफ। ब्रीफ तो होता है, इट मीन छोटा तो होता है, बट क्या होता है? कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट नहीं होता है। हमें उसमें बात को समझ आ जाती है कि वो कहना क्या चाह रहा है। इसमें हम यस और नो करके भी आंसर दे सकते हैं। कैसे? यस और नो करके भी आंसर दे सकते हैं, और उसके साथ में मॉडल्स या फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, वो लिख लीजिए। द वर्ब in a short answer is in the same tense as the verb in the question asked। तो ये क्या कह रहे हैं? वाला पॉइंट कहता है कि द वर्ब इन द शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर में जो वर्ब यूज़ हुई है उसी टेंस में क्वेश्चन में भी यूज़ होगी। ठीक है, मतलब जिस वर्ब में क्वेश्चन, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी में ही हमें आंसर करना होगा। अब समझते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि इन स्पोकन इंग्लिश शॉर्ट आंसर आर मोस्ट नेचुरल एंड कॉमन। मैंने बताया था आपको स्पोकन इंग्लिश में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। वर यू लेट यस्टरडे। तो ये क्या कह रहा है? वर यू लेट यस्टरडे, क्या आप कल देर से आए थे? अगर मैं इसको शॉर्टली आंसर करूँगी तो कैसे करूँगी? वर यू लेट यस्टरडे, क्या तुम कल देर से आए थे?
तो क्या बोलेंगे अगर हमें हाँ करना होगा? अगर हाँ करना होगा तो कैसे बोलेंगे? यस आई वॉज, क्योंकि एक सिंगल की बात हो रही है। अगर मुझे मान लीजिए नो करना होगा तो क्या बोलेंगे? नो आई वॉज नॉट। ठीक है, आई वॉजंट। तो इसको हमने कुछ ही वर्ड्स में आंसर कर दिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट आंसर। ऐसे ही कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, 2-3। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे या फिर आपसे पूछे डू, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछ रही हूँ डू यू माइंड इफ़ आई स्मोक, तो ये क्या कह रहा है कि अगर मैं स्मोक करूँगा तो आपको कोई मतलब परेशानी तो नहीं है? तो अगर मुझे हाँ करना होगा तो मैं कैसे बोलूँगी? यस आई डू। अगर नो करना होगा तो नो आई डोंट। ठीक है, दोनों तरह के आंसर बता रही हूँ यस और नो में। जैसे एक और ले सकते हैं, हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम कर लिया? अगर मैंने कर लिया होगा तो क्या बोलेंगे? यस आई हैव। अगर नहीं किया होगा तो क्या बोलेंगे? नो, ये वी ई है, नो आई हैवंट। ठीक है, ऐसे ही एक और देख लेते हैं अलग तरीके का कुछ, जैसे कि जैसे अगर कोई हमसे पूछे विल यू बी हैप्पी इफ़ यू पास, अगर तुम पास हो जाओगे तो क्या तुम्हें खुशी होगी? तो इसको आंसर कैसे करेंगे? यस। इसमें हम आगे की स्टोरी नहीं सुनाएंगे, हाँ हमें ये अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। इसको हमने शॉर्टली कैसा आंसर किया? सिर्फ यस बोल के। ठीक है, ऐसे ही 5th देखते हैं एक और। शुड आई सीक हिज हेल्प, क्या मुझे उसकी मदद लेनी चाहिए? सीक हिज हेल्प, इट मीन्स क्या मुझे उसकी मदद लेनी चाहिए? अगर मुझे लेनी है तो क्या बोलेंगे? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा है शुड आई सीक हिज हेल्प, क्या मुझे उससे मदद लेनी चाहिए, और आप लोगों ने कर दिया है मना, तो आप कैसे बोलेंगे? नो यू शुडंट, यू शुड नॉट। अगर आपको यस बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? यस यू शुड। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं इन सेंटेंसेस में कि हम यस और नो करके ही सभी का आंसर दे रहे हैं, और जो सेंटेंस में इट मीन जो क्वेश्चन में हमारे जिस टेंस का यूज़ हुआ है, इसमें पास्ट का यूज़ हुआ है तो हमने पास्ट का ही यूज़ किया है आंसर देते वक्त भी, और इसमें अभी का प्रेजेंट का यूज़ हो रहा है तो प्रेजेंट यूज़ किया है। ऐसे ही इसमें अभी का यूज़ हो रहा है तो इसमें भी हैव का यूज़ किया है, हम उसमें नहीं गए हैं। पास्ट में विल फ्यूचर का यूज़ हो रहा है तो इसको हमने सिर्फ हाँ बोल कर दिया आंसर। शुड आई सीक हिज हेल्प, इसमें क्या हो रहा है? शुड मॉडल का यूज़ हो रहा है तो इसमें भी मॉडल का यूज़ किया गया है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 6th। विल दे बी एट द सिनेमा, ये सेंटेंस क्या कह रहा है? विल दे बी एट सिनेमा, क्या वे सिनेमा में होंगे? किसकी बात हो रही है? दे की, और बात किसकी हो रही है? फ्यूचर की। तो इसको अगर हमें हाँ करना होगा, अगर वो होंगे वो लोग, तो क्या बोलेंगे? यस दे विल बी। अगर वो नहीं होंगे, नो दे
वॉन्ट बी। वॉन्ट क्यों लिखा है? क्योंकि विल प्लस नॉट बन के क्या बनता है? वॉन्ट। ठीक है, तो इसी तरह आपने देखा कि हमने क्या क्या पढ़ा। शॉर्ट आंसर क्या था? शॉर्ट आंसर इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, इसमें कुछ था ही नहीं, बस आपको शॉर्टली आंसर करना है। ये अब हम स्पोकन मतलब किसी से बात करते वक्त यूज़ करते हैं, या फिर इनफॉर्मल राइटिंग में, जैसे कोई आपस में फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसे रिलेटिव्स में बात कर रहे हैं, कोई फॉर्मल कोई जॉब पर नहीं बात कर सकता, तो इनफॉर्मल राइटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। शॉर्ट आंसर क्या होता है? मेड अप ऑफ अ सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल से बना होता है। इसमें आपने देखा यस और नो किया गया है, और ये हमें क्या देता है? सबसे बड़ी बात होती है कि छोटा तो होता है बट हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ये क्या होता है? जिस टेंस में हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसी में ही आंसर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा, मैंने अभी आपको बताया था कि पास्ट की बात है तो पास्ट तक ही रही। यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्यूचर का क्वेश्चन था तो हमने फ्यूचर का ही आंसर किया। इसमें मॉडल का यूज़ हुआ है, मॉडल का यूज़ करके आंसर किया गया। इसमें फ्यूचर का यूज़ हुआ है, क्वेश्चन में फ्यूचर का ही यूज़ हुआ है आंसर में। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये वाला टॉपिक भी होता है बिल्कुल कंप्लीट शॉर्ट आंसर्स का। तो बिल्कुल चैप्टर हो गया हमारा कवर, क्वेश्चन टैग्स एंड शॉर्ट आंसर्स था चैप्टर का नाम। ये टॉपिक होता है बिल्कुल कवर। नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।